हजरत मूसा कलीम बड़े जलाली नबी थे। मलकुल मौत आया, मलकुल मौत आया। हदीस पाक में आता है आपने तमाचा मारा, थप्पड़ मारा और डेला निकल के रुखसार ते आया। ते मलकुल मौत ने अपना डेला उठाया और अल्लाह करीम दी बारगाह च पेश होए। अल्लाह करीम ने फरमाया जा मेरे कलीम नु कह वजह किवें क्यों नहीं आना चाहता। हजरत मूसा कलीम ने आख्या अजे मेरा टाइम रहिंदा है, बच्चे मेरे छोटे छोटे कारोबार फैले है, थोड़े दिन बाद फिर आई। अल्लाह करीम ने एक पहल भेजा, फरमाया जा कलीम नु कह इदी कमर ते हाथ रखे, जितने बाल आएंगे असी उतने जिंदगी दे साल वधा देंगे। अल्लाह दे पाक नबी मूसा कलीम ने फरमाया फिर क्या होएगा? मलकुल मौत कहंदा जनाब फिर असी आ जावांगे। आपने फरमाया जड़ा कम तू कल करना है अज कर ले। हजरत लुकमान जिन्होंने बाज उलमा ने नबी के है, बाजिया ने इन्हों वली के है, मैनू इस गल नाल बहस गर्ज नहीं, लेकिन ए ओ अजीम हस्ती ने जिन्हों का जिक्र अल्लाह ने कुरान बना के मदीने दे ताजदार दे सीने ते उतारिया। अल्लाह फरमाता है इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश-शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। उन्हें वेख्या बर्तन कोई नहीं, चारपाई कोई नहीं, मकान कोई नहीं, हाथ बन के कहंदा गरीब नवाज अल्लाह ने तुहानू बहुत बड़ी हुकूमत अता फरमाई ते तुसी बहुत बड़ी सल्तनत दे मालिक। मैं बड़े बड़े छोटे छोटे बादशाहां कोल गया, उन्हें हजारा मकान बनाए हुए, बर्तन बनाए हुए, तुसा कोई चीज नहीं बनाई। वजह कि में तुहानू टाइम नहीं मिलया या शौक नहीं सी। हजरत लुकमान ने जड़ा जवाब दिता अब्दुल मजीद साहब दे खत्म ते आने वाले मेरे दोस्तों, अल्लाह करे मैं थोड़े जमीर दे बूहे ते दस्तक देने ते कामयाब हो जाऊं। आपने फरमाया तेरे जिहा जोरा वाला किसी दे मगर पै जाए ते आन दा पता ना होवे, दिन आएगा या रात आएगा, सुबह आएगा या शाम आएगा। मलकुल मौत ए दस ओ बंदा मकान बनाए या रहमान मनाए, वो मकान बनाए या रहमान बनाए। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तमत्ता मिन शमीम अरारी नजदिन फमा बअदल अशियति मिन अरारी। एक अरबी जुबान का शायर है, वो कहता है फूल जो नजद का रहने वाला, नजद में उगने वाला, वो दिन के वक्त फलता फूलता है, दिन के वक्त खुशबू देता है, लेकिन जो ही सूरज ढलता है वो फूल बंद हो जाता है और उसे उसकी खुशबू नहीं आती। शायर कहता है अगर तू खुशबू लेनी है तो दिने दिने जाके खुशबू ले ले, जो ही सूरज ढलेगा तो तेन उस फूल की खुशबू नहीं मिलेगी। तमत्ता मिन शमीम अरारी नजदिन फमा बअदल अशियति मिन अरारी। मियां साहब कहते ने जीवन जीवन झूठा लारा, ए जीवन जीवन झूठा लारा ते मौत खड़ी सरे उत्ते लख करोड़ा ए तेरे जे सोने खाक के अंदर जा सुते। और जिन्हां दे नाम अमाल विच कुछ भी नहीं, अज ओ जरी हो गए ने ते मौत की याद तो गाफिल हो गए ने। आ मैं तेनों उस शख्सियत की गल सुनावा जिन्हां दे दौर नूं उलमा ने खुलाफाए राशिदीन दा दौर करार दिता है। ना उन्हां दा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, इनके दौर को उलमा ने खिलाफत राशिदा का दौर करार दिया। शाम में मैं इनकी कब्र आंखों से देख के आया हूं, क्या अजीब हस्ती है। हाय हाय, एक गरीब औरत, उसका खामद फौत हो गया, 5 बच्चियां रह गईयां,
इराक से चली और शाम आके ना दमिश्क में लोगों से पूछ रही है कि तुहाडे अमीरुल मोमिनीन दा माल केड़ा। उन्हें आख्या दमिश्क ने अंदर बाकी लोगों ने घर पक्के ने ते उमर बिन अब्दुल अजीज ने आज भी कच्चे। दरवाजे पे टाट की एक बोरी नजर आएगी, वही उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। जदों वो बोरी फट जाए ते खुदाम और नौकर खजूरां दे पत्तियां दी चटाई लटका देने। सीधी आई उस घर ने अंदर, आवाज लाई, अंदरों किसी खातून ने पर्दा हटा के आके अंदर आ जाओ। बीबी समझ के अंदर चली गई। हाय उमर बिन अब्दुल अजीज दी तेनों के गल सुनावा। अंदर गई तो आखदी है एक बहुत बड़ा सेन था, एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ बहुत बड़ा दरख्त था। ते बीबी नूं मैं तकिया एक छोटी जी जगह ते भांडे पई मांजे ते भांडे पई साफ करे। साबन उस लाया ते मट्टी ला के बैठी है। साबन उस वक्त का जो था, उस वक्त वो बर्तन धो रही थी और इंतजार पे करे पानी दा। ते मैनू पुछदी है क्यों आई हो? मैं आख्या मैं इराक दी रहन वाली हाँ, 5 मेरिया बच्चियां, मैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज से मिलने आई। उस आख्या जरा ठहर जा, थोड़ी देर तो बाद आ रहा है। मैनू उन्हें पानी पेश किया तो एक दरख्त तले बिठा देता, आनी तू इत्ते बह, तेरे नाल मैं मुलाकात करा देनी आ। आप वो खातून आनी है, मैं समझिया है कोई अमीरुल मोमिनीन ने करनी नौकरानी है। थोड़ी देर गुजरी, एक नौजवान अंदर आया, एक मर्द अंदर आया। तो बीबी कहती है इतनी देर हो गई है, मैं बर्तन रख के बैठी हाँ, किथे चले गए सो? जल्दी जल्दी उन्हें आके डोल सटिया कुएं दे अंदर, पानी कड़ के उन्होंने दिता, उन्हें सारे बर्तन साफ किए। ते जनाब जल्दी जल्दी अंदर गई, सिरका ले आई, 2-4 उन्हें रोटियां रखियां। मैं वेख्या ओ ही बंदा जड़ा अंदर आया, उन्हें सिरके दे अंदर रोटी दे लुकमे डोब डोब के खाना खादा। ते मैनू कहंदी है आ अमीरुल मोमिनीन नाल तेरी मुलाकात करावां। मैं क्या किथे अमीरुल मोमिनीन? आदि ओ ही है जिन्हें डोल भर के ते खूह दे कड्डे ने, मैं सिरके नाल खाना खिलाया। खातून कहंदी है मैं आप दी बारगाह दे अंदर बह गई ते मैं आख्या जनाब मैं इराक दी रहन वाली हां, 5 मेरियां बेटियां यतीम हो गई, खामद मेरा दुनिया तो चला गया है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दियां ढावां निकल गईयां ते खातून कहंदी है मेरे बच्चियां दा वजीफा जारी कर दो। आपने कलम मंगवाया, कागज मंगवाया और उस बीबी दे सामने हाथ बन लाए और रो के आख्या मैनू माफ कर देई। मैं आख्या किस गल दी माफी पे मंगने हो? उमर बिन अब्दुल अजीज कहने ने तेरा खामन चला गया, बच्चियां तेरियां यतीम हो गई, चाहिए सी मैं तेरे कोल जावार, लेकिन तू इराक तू मेरे कोल शाम आई है, इस गल दी माफी पे मंगना वा। आपने कलम मंगवाया, कागज मंगवाया। वो बीबी कहती है मेरे दिल विच ख्याल आया अगर 100 रुपया सालाना लिख देवन ते मेरा कम हो जाएगा, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज दा कलम हरकत कीता। आपने 1000 दीनार सालाना लिख दी। कितने? 1000 दीनार, दिरहम चांदी का और दीनार सोने का। फरमाया 1000 दीनार तेरी एक बच्ची का। मैं क्या अल्लाह तेरा शुक्र है। दुई बारी फिर कलम हरकत के अंदर आया। आपने फरमाया तेरी दूसरी बेटी के लिए भी 1000, तीसरी के लिए भी 1000। दूसरी बारी मैं क्या अल्लाह दा शुक्र। तीसरी दी बारी फिर मैं अर्ज किया जनाब अल्लाह दा शुक्र। चौथी बारी जदों ना 1000 दीनार लिखिया ते मैं क्या बड़ी मेहरबानी तुहाडी, अल्लाह तुहाडे जे अमीरुल मोमिनीन सारियां नूं अता फरमाए, अल्लाह तुहानू वसदा रखे। आपने कलम रोक के कागज रख दिता। आपने फरमाया तेरियां 4 धीयां ना मैं 4000 रुपया लिखिया है, ते जड़ी 5वीं है ना उन्हों जाके आखी बई जड़ियां 4 बाकी उन्होंने को लै ले। उस आख्या हुजूर के पे करने 5वीं ना भी लिख दो, 4 ना जी लिखिया जे। आपने फरमाया जब तक तू अल्लाह का शुक्र अदा करती रही है ना तो मेरा दिल भी खुदा नाल जुड़िया रहा है। ते जदों तू खुदा तू तवज्जो हटा के मैनू वेख्या ते मैनू आख्या अल्लाह तुहाडा साया कायम रखे। ते हुण मैं अगर देवांगा, पहले मैं दिता है ते खुदा दी रजा वास्ती, हुण देवांगा ते अपने नफ्स नूं खुश करन वास्ती। लिहाजा उमर बिन अब्दुल अजीज जेड़ा भी कम करदा है खुदा दी रजा वास्ती करदा है, अपने नफ्स नूं खुश करन वास्ती नहीं। पहले दिया है
खुदा को राजी करने के लिए, और अब मैं दूंगा अपने नफ्स की रियाकारी के लिए। लिहाजा मैं नफ्स की रियाकारी नहीं करता, मैं जो भी करता हूँ खुदा की रजा के लिए करता हूँ। ग्रामी कदर अहबाब, ओ उमर बिन अब्दुल अजीज ने आपने अपना कफन महल के अंदर लटकाया आया। किसी बंदे पूछया जनाब क्यों लटकाया जे? आप फरमाते मैं जदों जावांगा आवांगा कफन नूं वेखांगा मैनू मौत की याद आएगी। और साड़ियां ते जिंदगियां गुजर गई ने, असा जनाजियां अंदर भी कदे मौत नूं याद नहीं कीता, असा मुर्दे नूं कबर विच लिटाने भी मौत नूं याद नहीं कीता। ए दुनिया मुसाफिर खाना, ए दुनिया मुसाफिर खाना, कोई आवे ते कोई जावे, किस दी मजाल मुहम्मद इत्थे पक्के डेरे लावे। ए सुकिया दरख्ता कदे हरा नहीं होना, इना सुकिया इना हरिया भी सुक जाना। मोया बंदिया कदे मुड़ नहीं आना, असा जिंदिया भी मर जाना। कफन लटकाया हुआ था अपने माल में और फरमाया मैं जाते भी देखूंगा आते भी देखूंगा। आज हमें और आपको मौत याद नहीं है। और अब्दुल मजीद साहब, आज ना लोगों को आजमाना हो ना कि कौन मेरा है और कौन नहीं है, कौन ऊपर से है कौन अंदर से है। आप यकीन करें कॉल करके उसे कहें कि मुझे थाने में SHO ने बुलाया, कसम खुदा नहीं चंगा भला जाना वाला बंदा दुई बारी तेरा फोन नहीं अटेंड करे। अगर अल्लाह ना करे कोई मुकदमा हो जाए किसी पे और आप किसी से रजिस्ट्री मांगे जमीन की कि यार मेरी जमानत चाहिए, तेरा यारा संगियां बेलियां, वो आपका फोन नहीं अटेंड करेगा। दूसरी बात औखे वेले कोई नहीं काम आता। और अब्दुल मजीद साहब वो शख्सियत हैं जिनके बारे में मैंने सुना है इस इलाके में हमेशा उन्होंने लोगों का काम किया, लोगों की मदद की है। शादी कोई बच्चे कोई ले पालक बच्चा अपना हकीकी औलाद नहीं है। और आज जाने के बाद मैं भी उनकी याद के लिए आया हूं और आप भी उनकी याद के लिए आए हैं। आप क्या समझते हैं ये एजाज दुनिया में है, कब्र में कितना एजाज, आखिरत में क्या एजाज होगा उस बंदे का जिसने सारी जिंदगी खुदा रसूल की रजा के लिए लोगों की खैरखाई की है, लोगों के साथ हमदर्दी की है। हुजूर फरमाते हैं खैरुन नास मैं यनफउन नास, आप में से बेहतर वो है जो लोगों को नफा दे। मेरे और तुहाडे कोलों खुदा सजदियां दा हिसाब लेना है भी कितने करके आए हैं, रोजे कितने रखे जाने, ना ना ना, सजदों का हिसाब भी होगा, रोजों का भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा हिसाब इस बात का होगा कि तेरे पड़ोस ने अंदर कोई भुखा सुता सी ते तू उन्होंने पूछया सी या नहीं सी पूछया। आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। हुजूर फरमाते हैं मोमिन का मोमिन पे 5 हक हैं, उन्होंने छींक आवे ते ओदा जवाब दिया है। जिस इस्लाम ने मुसलमान की छींक का ख्याल रखा है उसने उसकी बीमारी का ख्याल नहीं रखा होगा। आज फलस्तीन के अगर मजलूम मुसलमानों पे जुल्म और बर्बरियत ढाई जा रही है, मेरे और तेरे दिल में अगर उनका दर्द नहीं है तो समझ जा ईमान भी चला गया और गैरत भी निकल गई। हुजूर फरमाते हैं मोमिन एक जिस्म की मानद है, अगर आंख के अंदर दर्द होवे तो पूरा जिस्म बेकरार, पांव में कांटा लग जाए पूरा जिस्म बेकरार,
आज अगर फलस्तीन के मजलूम मुसलमाना दा दर्द मेरे तेरे दिल ने अंदर नहीं ते समझ जाइए ईमान दा जनाजा निकल गया, गैरत दा जनाजा निकल गया। ओए जड़ी कौम बाबर आजम दे छक्के ते ताड़ी मारे, शाहीन आफरीदी विकेट लवे, हस पवे, पाकिस्तान क्रिकेट दा मैच हार जाए, उदियां डावां निकल जावन, लेकिन मजलूम मुसलमाना दे गम ते उन्हों रोना ना आवे ते वो समझ जाए ईमान दा जनाजा निकल गया है, गैरत दा जनाजा निकल गया है। सरकार फरमाते हैं मोमिन एक जिस्म की मानद है, अगर आंख दुख जाए पूरा जिस्म बेकरार, अगर पांव दुख जाए पूरा जिस्म बेकरार। सरकार फरमाते हैं इन्नमल, कुरान पाक के अंदर अल्लाह करीम फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन भाई भाई है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी इसी फलसफे को बयान करते हैं। आप फरमाते हैं मनफियत भी इस कौम की एक, नुकसान भी एक है सबका नबी, अल्लाह भी कुरान भी एक, काश जो होते मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये भी बताओ मुसलमान भी हो। सब कुछ हो, ये भी बताओ मुसलमान भी हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, सारी जिंदगी लोकां नाल हमदर्दी की थी, लोकां दी गैर खैर खाई की थी। बिशर हाफी ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, ये पैर भी जुत्ती नहीं सन पाने, इधर पैर भी जुत्ती नहीं सन पाने ते बगदाद निया गलियां टुरने सन। और बगदाद के इंसान ही सिर्फ इनसे मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि बगदाद के जानवर और मवेशी वो रास्ते में पखाना नहीं करते थे कि बिशर हाफी के कहीं पाँव ना गंदे हो जाए। ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और उसके हवारियों को समझ नहीं आ सकती। इमाम याफी ने यह वाकया नकल किया है, इमाम अब्दुल्ला याफई ने यह वाकया नकल किया है कि आप पैर भी जुत्ती नहीं सन पाने। और बगदाद ने जानवर और मवेशी भी आपका अदब किया करते थे, और वो गोबर नहीं किया करते थे रस्ते में, पखाना नहीं किया करते थे कि अल्लाह के वली की गुजरगाह है। सुभान अल्लाह तो बोल देना यार। एक ताजर सी बगदाद ना, वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे करदा सी, जिथे बहना ना ते आपने खिलाफ गल्लां कर ली। कई लोग होने ना पैसियां की वजह तो ना उन्होंने तनकीद करना बड़ा मजा आना। चौधरी साहब, राजा साहब, मलक साहब, नवाब साहब, सेठ साहब, मस्जिद के इमाम साहब के खिलाफ बैठ के प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, खतीब साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। और जिसको 2 टके आ जावन ना इधर, वो लोगों की मुफ्त मशवरे देना पूरा दिन थड़े ते बैठ ते लोग उसकी गल भी बड़े गौर नाल सुनने, क्योंकि पैसे जो है उसको पूरा दिन वो थड़े पे बैठेगा और लोगों को मुफ्त मशवरे देगा। मैं आख्या तेरे को अगर कख ना होवे हार ना ते मैं तक्का हार कौन तेरी बंदा गल सुनना है। ये तेरी इज्जत नहीं, तेरे जेबे नी इज्जत है। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला सारे बोरे रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास कहीं से माल आया, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का दौरे खिलाफत था, आपने बुला के फरमाया सालिम मुबारक होवी, बड़ी खुदा दौलत दे दी है ते साला महने सरकार रहनी दो। पहले लोग मेरी जात नहीं इज्जत करने सन, जदू ने 2 टके जेबे चाहे हुण मेरी जेबे नहीं इज्जत पई, होनी मेरे जेबे नहीं इज्जत है। ए रोज़ियां ना महीना आना ना ते नवाब ते चौधरी ते राजे ते मलक उन्होंने बूहे के सवेरे ने टाइम बेवा औरतां दी लैन लगी होनी, यतीम बच्चियां दी लैन लगी होनी, बेबस ते बेकस लोग लैन विच खलते होने कि सेठ साहब बाहर आवन तो चलो कोई ज़कात ने को 200-400 रुपया साकी चाहिए, राशन मिल जाएगा, बच्चों की इफ्तारी और सहरी में आसानी हो जाएगी। ते नवाब साहब सुबह उठे ते टूथपेस्ट पे करने अंदर जाके ते नौकर आके बाहर लोगों की आना है, नवाब साहब दंद पे साफ करने, फिर उस तो बाद नौकर आके आना है, हुण वाशरूम गए नहाने पे, गुसल खाने च नहा रहे, फिर थोड़ी देर बाद आके आना है, हुण सेठ साहब ने कपड़े पे प्रेस होने, फिर आके आना है, हुण नाश्ता रखे है वो पे खाने, फिर थोड़ी देर बाद आना अजे बबो नाश्ता करने को 2-4 सालन ने कतरे उन्होंने कपड़िया ते लग गए ते वो कमीज ला के नवी पान लगे। 11:30 बजे नवाब साहब बाहर आए, सेठ साहब बाहर आए, चौधरी उरी बाहर आए, राजे उरी बाहर आए ते एडियां एडियां नासा फूकियां
ते आके बंदियां की तक के आने ने ये सवेरे सवेरे आ रहे हो तुसा की पता नहीं मैं सहना भी होना है सवेरे सवेरे आ रहे हो। और मैं आख्या खुदा ना खौफ कर अल्लाह ने तुझे 2 टके दे दिए हैं तो अपनी औकात में रह जिस अल्लाह देते हैं वो वापस भी ले ले। वारिस ने कहा सी मान न कर वारसां दा रब बेवारिस कर मारदाई ते मियां साहब कहंदे ने कि हाय हाय एक बारी फिर बोलो प्यार नाल सुभान अल्लाह। पड़ेदा तू मान न करी ते ना आखी मैं पढ़िया ओ जब्बार कहार कहावे मत रो छोड़ी दुध कड़े या वारिस मान न कर वारिसां दा रब बेवारिस कर मारदाई। मैं क्या 2-4 टके तेरे को आ गए ने ते तू लोकां दियां इज्जतां नूं क्यों पिया चलदा है क्यों लोकां नूं बेआबरू ते जलील पिया करदा है। जिस अल्लाह ने दिते ने ओ लैण ते भी खादे ने लिहाजा डर जा उसकी खारी और जबारी तू। सेठ साहब बाहर आए ते सारियां नूं गुस्से नाल कहंदे ने सहन भी नहीं देने हो सुबह सुबह आ जांदे हो ते आके मेरे बूहे अगे पै जांदे हो। ग्रामी कदर अहबाब अल्लाह तुहानू इज्जत अता फरमाए। बिशर हाफी बहुत बड़े अल्लाह दे वली ने लेकिन एक ताजर जिदे जेब दे अंदर 2-4 टके आए वो जिस थड़े ते बवे ते आप दे खिलाफ प्रापे गन्ने करे। किसी बंदे ने आख्या ओए जानवर भी जिदा एहतराम करदे ने तू क्यों नहीं करदा है। उन्हें आख्या बाबे दा चेहरा मैनू चंगा नहीं लगदा। पुछण वाले ने आख्या वजह ते दसना। उन्हें एक ही वजह दसी आदा मैनू बाबे दा चेहरा तां चंगा नहीं लगदा ए जुमे दी नमाज पढ़ के सुनता नफल कोई नहीं पढ़ना। फर्ज नमाज मस्जिद की नमाज है सुनते और नफल कहां की नमाज है। सारे बोले ऊंची आवाज से आज की तकरीर तबलीग समझ के कबूल करें। आज की तकरीर ये वाज समझ के कबूल करें। सारी जिंदगी असा ओही मिठियां ते खीरा वाली तकरीरां तो नहीं ना सुनानियां तुहानू। अगर मैंने सारी जिंदगी यही कुछ करना है और नुमान साहब ने यही कुछ करना है आतिफ खलील ने यही कुछ करना है तो फिर कब्र और मौत की याद कौन दिलाएगा और वाज़ो नसीहत कौन करेगा। मैं केड़े मौके ते अब्दुल मजीद साहब दुनिया तो टुर गए उन्होंने इस साले सवाब ना खत्म है ते इत्थे भी मैं तेनू आके 2-4 मतनियां गल्लां ना लावां ते फिर कदू आवां। जिन हजरात को लुत्फ आ रहा है मेरी बातों से वो सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कह दे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाय सुनता और नफल कितने नहीं नमाज है करनी नमाज। हुजूर फरमाते हैं घरों को कब्रिस्तान न बनाओ नमाज घर में भी जाके पढ़ो। वजह क्या है तू जदों मसल्ला पासे ना हाय 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 जदों मसल्ला पासे तेरी धी तक सी तेरा पुत्र तक सी ते उन्होंने भी नमाज पढ़नी आदत पैसे। आज लोग आते हैं आके आदे मौलवी साहब बच्चे बड़े नाफरमान हो गए नमाज नहीं पढ़ते सुबह उठ के कुरान नहीं पढ़ते असी 4-4 बारी बुलाने मोबाइल नाल खेड़ते असा नहीं गल नहीं सुनते। मैं आख्या जनाब तुहाडा केड़ा मामूल है आदा साड़ा के मामूल है। शाम दे टाइम बच्चे नू कहने आ कि सानू ओ चैनल ला के दे जंगल वाला चैनल जिदे अंदर रिछन कुत्ते ने हाथी ने बंदर और लंगूर ने। मैं क्या तू बंदर लंगूर अपने पोतरे ते दोतरे दे सामने वेख के एक उम्मीद ला के बैठा है कि तेरा बच्चा सूरह रहमान दी तिलावत करेगा तेरा बच्चा सूरह यासीन दी तिलावत करेगा। ई ख्याल तो मुहाल तो जुनूअज अगर चाहना है कि मेरा बच्चा सूरह रहमान दी तिलावत करे सूरह यासीन दी तिलावत करे ते तू बच्चे को रिपोर्ट लैके बच्चे नु कभी मेरे पुत्रा मैनू सूरह रहमान वाला चैनल ला के दे मैनू मस्जिद नबी दी नमाज वाला चैनल ला के दे मैनू मस्जिद हराम दे कुरान वाला
दा चैनल ला के दे, मैनू ओ चैनल ला के दे जिथे तरावियां पढ़ियां जा रही ने। खुदा दी कसम दरस देण दी लोड़ नहीं, तेरा बच्चा आपे कुरान खोल लवेगा। ओए बाहर तबलीग चलदी है, घर विच अमल चलदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। ऐसिया तकरीरां ते लोग नारा मारना भी भुल जाने। ए जदों गल्लां करिए ना नारे भी घट ही लगने। ये ते मेहरबानी अजर भराओ नहीं। चलो इस नारा मार के कफारा ही अदा कर छोड़िया, लेकिन तुसा जवाब नहीं सही चंगे तरीके नाल दिता। हुण मैं मरवान लगा आपे ते उस तो बाद मैं फैसला करना है मैं के करना है। तुसा नाल गल करनी है या नहीं करनी। मारो जी एक नारा, मैं तक्का बई बोलने नहीं बोले। माशाअल्लाह वाह वाह। अल्लाह आबाद रखे आप, अल्लाह इज्जत दे आप। ऐसी तकरीर विच नारा मारना भी औखा है ते नारे ना जवाब देना भी औखा है। तुसानी भी बड़ी मेहरबानी। घर में अमल चलता है, तबलीग नहीं चलती। चामरे आलिया की मैं आखसा, ओ चामरे आलियो नमाज पढ़ो। और रोजे आ गए 8 नहीं पढ़नी या 20 पढ़नी। ओ चामरे आलियो साल तो बाद ज़कात दे दिया करो। ओ चामरे आलियो अब्दुल मजीद टुर गया जे, मैं भी और तुसा टुर जाना है। अपनी मौत नू याद करो। ये गल्लां बाहर चलनियां ने, इधर घर ने चलनियां।